मित्रों, सुप्रभात। जैसा हम सब जानते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। परंतु जिनके जिंदगी का उतार चढ़ाव हमारे जीवन के मार्गदर्शन के काम आता है, हम उन्हें कहते हैं प्रेरणादायक व्यक्तित्व। तो आज रविवार है और रविवार को हम बात करते हैं एक प्रेरणादायक उद्यमी की, जिनकी जिंदगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो आइए आज इसी कड़ी में बात करते हैं ऐसे उद्योगपति की जिनकी कहानी बॉलीवुड की किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जहां कोई बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून पाई पाई का मुहताज हो जाता है, तो कोई भिखारी बड़ा होकर के एक बड़ा बिजनेस टाइकून बन जाता है। हालांकि असल जिंदगी में यह देखने को कम ही मिलता है, परंतु हमारे आज के उद्यमी इस तरह के कहानी के जीता जागता उदाहरण है। जी, 80 की उम्र में पहुंच चुके हमारे अरबपति उद्योगपति, जो कभी मुकेश अंबानी के इंटीलिया से भी ऊंचे जेके हाउस में रहा करते थे, आज वो मुंबई की एक सोसाइटी में किराए के मकान में रहने को मजबूर है। ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन सच है। भारत के एक अग्रणी उद्योगपति अपने व्यापार के साथ साथ पिछले 4 दशकों से उड्डयन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। उनके पास ईस्ट वेस्ट, दामानिया एयरलाइंस और सहारा एयरवेज में कई 100 घंटे की उड़ान अनुभव सहित लगभग 5000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने उड्डयन के क्षेत्र में कई सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जिनमें उड्डयन खेल का सर्वोच्च पुरस्कार फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी शामिल है, जो उन्हें वर्ष 1994 में इंटरनेशनल राउंड द वर्ल्ड एयर रेस के लिए दिया गया था। जी, ये कोई और नहीं बल्कि कपड़ों के जाने माने ब्रांड रेमंड कंपनी को घर घर तक पहुंचाने वाले और इस देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल ब्रांड चलाने वाले रेमंड्स ग्रुप के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विजयपत सिंघानिया है। इस सफलतम उद्योगपति की मुश्किलें खड़ी होनी तब शुरू हुई जब उन्होंने 2015 में रेमंड ग्रुप के अपने सारे शेयर अपने 37 वर्षीय पुत्र गौतम सिंघानिया के नाम कर दिए। इन शेयर्स की कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है, लेकिन अब बेटे ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। यहां तक कि उनकी गाड़ी और ड्राइवर भी छीन लिए गए हैं और आज वही विजयपत सिंघानिया इन दिनों दक्षिणी मुंबई के स्थित एक सोसाइटी में किराए के घर में रहने को मजबूर है। अपने बेहतरीन कपड़ों की वजह से दुनिया भर में एक अलग पहचान रखने वाली रेमंड कंपनी के मालिक रहे अरबपति बिजनेसमैन विजयपत सिंघानिया को 2006 में शरीफ ऑफ मुंबई खिताब से भी नवाजा गया था। यूपी के कानपुर शहर में 4 अक्टूबर 1938 को जन्मे विजयपत की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि देश के टॉप 10 बड़े उद्योगपतियों में उनका जैसा कोई नहीं था। कानपुर में जन्मे विजयपत बाबू का बचपन कानपुर शहर में गंगा के किनारे बीता। संयुक्त परिवार में इनका लालन पोषण हुआ। सिविल लाइन स्थित गुरु नारायण खत्री इंटर कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई। इसके बाद पिता के साथ रहने ये मुंबई चले गए। वहां 36 मंजिला ऊंचे भव्य घर में रहने को बावजूद अपने कानपुर शहर को कभी नहीं भूले। जहां तक इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो सिंघानिया फैमिली लेजेंडरी जेके ग्रुप की पार्ट है और जेके ग्रुप टाटा एवं बिरला के बाद तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समूह माना जाता है। एंड दिस ग्रुप वाज फाउंडेड बाय जग्गीलाल सिंघानिया एंड कमलापत सिंघानिया। 1918 में इसका स्थापना हुई थी। जे फॉर जग्गीलाल एंड के फॉर कमलापत। और ये ग्रुप आज भी सीमेंट, टायर, पेपर, सॉफ्टवेयर, डेयरी, इंजीनियरिंग जैसे कई सारे प्रोडक्ट में कई सारे लोकेशंस में चल रहा है। बाद में इसे भाइयों के बीच 3 भाग में स्प्लिट हुआ। एक को कानपुर मिला, दूसरे को मुंबई और तीसरे ग्रुप को दिल्ली, और सब ने अपना स्वतंत्र व्यापार शुरू किया। विजयपत सिंघानिया, जिनको मुंबई हिस्से में थी, उन्होंने रेमंड ग्रुप की कंपनी की शुरुआत की। उनकी देखरेख में रेमंड कंपनी ने बहुत प्रगति की। रेमंड के वूलन कंबल पूरे विश्व में अपने बेस्ट क्वालिटी के लिए मशहूर है। कभी 12,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक रहे विजयपत बाबू की गिनती प्रयोगधर्मी कारोबारी के तौर पर होती रही है। जवानी के दिनों में इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने में ढेरों प्रयोग किए।
पिता कैलाशपत सिंघानिया के न रहने पर अपने चचेरे बड़े भाई गोपालपत सिंघानिया के साथ मिलकर रेमंड कंपनी की दुनिया में एक सरताज ब्रांड बनाया। 1925 में रेमंड कंपनी की स्थापना हुई। 1958 में मुंबई में इसका पहला शोरूम खुला। विजयपत सिंघानिया ने 1980 में रेमंड कंपनी की कमान संभाली थी और 1986 में रेमंड का प्रीमियम ब्रांड पार्क एवेन्यू लॉन्च किया गया था। 1990 में उन्होंने देश के बाहर ओमान में कंपनी का पहला विदेशी शोरूम खोला। आज रेमंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर के साथ साथ एफएमसीजी, इंजीनियरिंग एंड प्रोफिलैटिक्स में भी बहुत अच्छी है। वर्ल्ड का फाइनेस्ट फैब्रिक बनाने वाली रेमंड की 300 से ज्यादा शहरों में करीब 1100 एक्सक्लूसिव स्टोर हैं और भारत में करीब 20,000 सेल्स पॉइंट हैं। आज इसके रिप्यूटेड ब्रांड्स में पार्क एवेन्यू, रेमंड रेडी टू वियर कलर प्लस एंड पार्क्स प्रमुख रूप से आते हैं। बेटे गौतम की हिकारत की वजह से पाई पाई को मोहताज हुए देश के जाने माने उद्योगपति विजयपत सिंघानिया जी जवानी के दिनों में अपने महंगे शौक के लिए फेमस थे। शौक भी ऐसा कि हर कोई सोच भी नहीं सके। पद्म भूषण पा चुके विजयपत बाबू को हवाओं में सैर करने का जुनून था। लंबी हवाई यात्रा उनका शौक था। हवाई जहाज की रफ्तार कोई और तय करे उन्हें मंजूर नहीं था। वो अपना जहाज खुद उड़ाया करते थे। एक बार की बात है, कहा जाता है कि वो कानपुर के लोगों को तो उन्होंने चौंका ही दिया था जब 12 सितंबर 1988 को कैंट के सिविल एयरपोर्ट पर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट को उतारा था। लंदन से कानपुर तक हजारों किलोमीटर की दूरी उन्होंने अपने खुद हवाई जहाज चला के तय की थी। सिंघानिया साहब अपने शौक की वजह से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की यात्रा खुद जहाज उड़ाकर किया है। उनके पास 7,000 से अधिक घंटे का उड़ान का अनुभव है। इनके इसी शौक की वजह से उड़ैन खेल का सर्वोच्च पुरस्कार फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी मिला है। तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने उन्हें भारतीय वायुसेना के एयर कमोडोर की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा विजयपत बाबू भारतीय वायुसेना के बैटल एक्सेस के स्क्वाड्रन नंबर 7 के एकमात्र असैनिक सदस्य भी रहे हैं। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 2006 में, जैसे बताया था मैंने आपको, प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। इन्होंने कारनामों के तौर पर 24 दिन में 36,000 किलोमीटर की उड़ान भरी है। 67 साल की उम्र में सबसे ऊंचाई पर हॉट एयर बैलून उड़ाने का श्रेय इनको जाता है। इन दिनों खानदानी रईस विजयपत सिंघानिया आज बेटे की वजह से दिक्कतों में जरूर हैं, लेकिन उनके गुणों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और यह हमेशा लोगों के, खास करके उद्यमियों के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हम उनके सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके द्वारा लिखी उनकी बायोग्राफी द इनकम्प्लीट मैन हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का प्रेरणादायक उद्यमी, जिसमें हमने बात की एक कंप्लीट मैन की इनकम्प्लीट कहानी की। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे और किसी और खास व्यक्तित्व की बात करेंगे, उनके जीवन कहानी की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।